जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। हिंदी व्याकरण जो है हम पढ़ रहे थे, तो सभी साथियों को मकर संक्रांति और लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत 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 आपको शुभकामनाएं। फिर से एक बार आपके परिवार को शुभकामनाएं। ठीक है, जरूर बोलना। ठीक है, तो देखिए आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, आज थोड़ा जल्दी करेंगे टॉपिक को। ठीक है गुरुजी, थे किया मैं आज गांव जानो है, और उसके काल जो क्लास है वो ना है हिंदी की, लेकिन परसों आ जाएगी मेरे भाई। आज मैं क्लास लगा के फिर निकल जाऊंगा। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे हिंदी में, टॉपिक का नाम है काल। टॉपिक का नाम क्या है भाई? काल। और काल जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। काल कितना हुआ है, यानी काल इंग्लिश में बोला टेंस। टेंस कितने प्रकार के पढ़ते थे? तीन। पास्ट, पास्ट, फ्यूचर और एक और किसो बता दियो मैंने। सबसे पहले जो बीत गया गुरुजी, वो होता है भूतकाल। भूतकाल। प्रेजेंट एक टेंस होता है, प्रेजेंट जो चल रहा है, वर्तमान यानी वर्तमान काल। और एक होता है फ्यूचर यानी आने वाला काल, जिसे बोलते हैं भविष्य। क्या बोला जाता है? भविष्य काल। तो काल कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। सबसे पहले हम बात करते हैं भूतकाल की। कौन से काल की मेरे भाई? भूतकाल। तो भूतकाल की अगर हम बात करें, तो भूतकाल वह जो बीत गया। जो बीत गया, जो बीत गया वो कौन सा काल है? भूतकाल। जो चल रहा है, चल रहा है, वो वर्तमान काल। आने वाले समय को क्या बोलते हैं? आने वाला समय। आने वाला जो समय होता है वो मेरे दोस्त होता है भविष्य काल। समझ में आ गयो? बढ़िया तरीका आ गयो। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, बहुत प्यारा सा। मैंने लिखा राहुल स्कूल जाता था। राहुल स्कूल जाता था। वो स्कूल जातो, ये गया बात, बीत गया समय, वो जाता था, अब नहीं जाता। राहुल स्कूल जा रहा है। राहुल स्कूल जा रहा है, ये वर्तमान की बात हो जाएगी। जा रहा है जो चल रहा है। राहुल स्कूल जाने वाला है, या राहुल स्कूल जाएगा। जाने वाला नहीं, राहुल स्कूल जाएगा। तो इस प्रकार के जो शब्द मिलेंगे आप अंदाजा लगा सकते हो, वो भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है। बस काल तीन प्रकार के होते हैं। बोलो नंबर एक, भूतकाल। तो सबसे पहले जो हम काल पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? भूतकाल। भूतकाल जो बीत गया यानी बीता हुआ। एक बात याद रखना मेरे दोस्त, भूतकाल के 6 उपभेद हैं। कितने उपभेद है? 6। देखो, अगर आपसे प्रश्न पूछे भूतकाल के कितने उपभेद है? 6। वर्तमान काल के 5 हैं और भविष्य काल के 3 उपभेद हैं। ये बात याद रखना, ठीक है? चलो, इसके 6 उपभेद में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सामान्य भूतकाल। कौन सा भूतकाल? सामान्य। नंबर 2 पे पढ़ेंगे आसन भूतकाल। कौन सा भूतकाल? आसन भूतकाल। नंबर 3 पर हम पढ़ेंगे जो है वो पूर्ण भूतकाल। और नंबर 4 पर हम पढ़ेंगे अपूर्ण भूतकाल। ठीक है। और नंबर 5 पर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संदिग्ध भूतकाल। और नंबर 6 पर बोलो हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। कितने प्रकार के पढ़ेंगे? 6 प्रकार के। जल्दी से मेरे दोस्त इसको नोट करो, फिर मैं थाने एक एक उदाहरण सा गए और टॉपिक जो है ये पूरा करवा दूं। थोड़ा सा टॉपिक है, इसकी क्या पीडीएफ भेजूं? उतार लेना मेरे भाई। ना गुरुजी पीडीएफ तो भेज देना। चलो भेज देंगे, आप एक बार उतार तो लो। जल्दी करो जल्दी करो। अब बात करें सामान्य भूतकाल की। देखो मेरे भाई मेरे दोस्त, सामान्य भूतकाल की अगर हम बात करें, मैं आपको इसकी ट्रिक लिखा रहा हूं। देखो सामान्य में आप आ ई ए लगाकर जो है वो उदाहरण बना सकते हो। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण लिखा, अविनाश ने गाना गाया।
एक उदाहरण में सारो टॉपिक करा दूंगा था, टेंशन ना लियो। मैंने क्या लिखा, अविनाश ने गाना गाया, अविनाश ने गाना गाया। इस आसन में देखो, आसन के बाद निकट की जो बातें होंगी, निकट, तू मेरे करना आसन गाल ले, निकट की जो बातें होंगी वो किसमें आएगी, आसन में। जैसे आ है, जैसे आ है वो है नहीं, बस सीधा एक चीज याद रखना है। इसमें जो उदाहरण हो गया लास्ट में क्या लगेगा, है लगेगा। जैसे अविनाश ने गाना गाया है, मैंने क्या उदाहरण बताया, बस एक टॉपिक में खत्म कर देंगे आप। अविनाश ने गाना गाया है, गाया लगा हुआ मिल जाए, आ लगा हुआ मिल जाए तो आप करोगे सामान्य भूतकाल, यानी गाया, गा दिया इसने। ये तो बात पता लगी कि भूतकाल की, लेकिन भूतकाल में भी कौन सा है, थोड़ा डीप प्रश्न पूछ ले तो पहला कर देना। अगर आसन में बात करें तो लास्ट में है लगेगा, अविनाश ने गाना गाया है। पूर्ण की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिलेगा आ था, ये ट्रिक मान लो, ई थी और ए थे। अगर ए लास्ट में लागड़ा मिले तो वो कौन सा हो जाएगा, जैसे गुरुजी एक बढ़िया सा उदाहरण दे दो तो आनंद आ जाएगा। मैंने आपके सामने लिखा, वरुण ने कहानी लिखी थी, या चलो ये लिख देते हैं, अच्छा है। अविनाश ने कहानी लिखी थी, अविनाश ने कहानी लिखी थी। गुरुजी कैसे पहचाने, लो भाई ये बड़ी की मात्रा आ गई, ई थी, ई थी आ गया या आ थी आए। जैसे मैं एक उदाहरण में बोल रहा हूं, आप लिख लेना, ठीक है मेरे दोस्त। ओके गुरुजी आप बोल दीजिएगा, आप बोल दीजिएगा। मैंने बोला राम ने खाना बनाया था, आ था, बनाया था, बिल्कुल हो जाएगी। अपूर्ण में, अपूर्ण की ट्रिक याद रखना, रहा था, रही थी और रहे थे। जैसे मैंने यहां आपको उदाहरण दिया, मोहन मैदान में घूम रहा था, या मैंने लिख दिया अविनाश मैदान में घूम रहा था, अविनाश मैदान में घूम रहा था। आ था को मत पकड़ो, रहा था पूरा पकड़ो, यहां रह रू नहीं आएगा। जहां रहा था, रही थी, रहे थे आए, उसमें हो जाएगा अपूर्ण। देखो सामान्य में आ ई ए, आसन, आसन कन्न गाला, निकट, 3 और 4 ऐसे रखना। पूर्ण में आ था ई थी, जहां पूर्ण लिखा वहां दे आएंगे आ था, ई थी, ए थे। और जहां अपूर्ण लिखा है वहां पूरा आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। यह देखो पूर्ण नाम 2 ही अक्षरों का, अपूर्ण 3 अक्षरों का, 1 2 3 अक्षर इसमें आ रहे हैं। पूर्ण 2 अक्षरों का तो 2 अक्षर इसमें आ रहे हैं। पूर्ण में 2 आएंगे, अपूर्ण में 3 आएंगे। गुरुजी इतना जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो, अरे जल्दी देखो, अगली क्लास में था ना मैं उदाहरण करा दूंगा। संदिग्ध में अगर अपन बात करा तो इसमें संदेह के आधार पे मामला होगा सारा। जैसे होगा, होगी, होंगे, वो गए होंगे, वो गए होंगे, होगा, होगी या होंगे। आन रटे में वो तो भविष्य काल हो जाओ, वो तो भविष्य हो जाओ, ठीक ठीक ठीक। जैसे मैंने एक प्यारा सा उदाहरण दिया, बस छूट गई होगी। क्या छूट गई होगी, बस, बस छूट गई होगी। मुझे ये बताओ, ये तो आपको पता लग गया कि हो गई, ये तो बात बीत गई, बीता हुआ भूतकाल, भूतकाल। इसमें भी कौन सा है, यानी यहां पर ये बात कहता होगी, आगे लगो, बस छूट गई होगी, ये संदेह है, तो संदिग्ध में संदेह। छठा में सिंपल है, हेतु, हेतु कितनी बार आ रहा है, 2 बार। इसके अंदर कितनी क्रियाएं होंगी, इसमें मेरे दोस्त क्रिया जो होगी वो 2 होगी रे, क्रिया जो होगी वो कितनी होगी मेरे भाई, 2। जैसे मैंने उदाहरण दिया, मैंने उदाहरण क्या दिया, मैंने आपको उदाहरण दिया, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, यदि तुमने परिश्रम किया होता, तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, तो पास हो जाते। यहां पर 2 क्रियाएं क्या है, एक क्रिया यहां पर खत्म हो रही है, किया होता,
और एक पास हो जाते, तो ये दो क्रियाएं आ रही है ना। मैं एक और बोल रहा हूं, बताना इसमें क्या होगा। अंशु इंजीनियर बन गई, अंशु इंजीनियर बन गई होती यदि परीक्षा पास हो जाती। तो दो क्रियाएं हैं या नहीं, लिख के देखना, दो क्रिया मिलेंगी। तुम जल्दी निकलते तो मैं भी पहुंच जाता, तुम जल्दी निकलते एक ही हो गई, तो मैं भी पहुंच जाता। तो ये बात जो आती है वो हेतु हेतु, यानी यहां पर क्रियाएं कितनी आएंगी, दो। बोलो याद हुआ या नहीं हुआ। लो भाई भूतकाल क्लियर। सामान्य में आ ई ए, आसन में निकट है लगाना है। अविनाश ने गाना गाया, आ है ई है, ये चीजें आ जाएंगी। पूर्ण आ था ई थी ए थे, पूर्ण में आ था ई थी, और अपूर्ण में रहा था रही थी रहे थे। संधिगत में होगा होगी होंगे, हेतु हेतु मद में। चलो मैं एक आप उदाहरण देता हूं, आप बताना इसका उत्तर जो है वो क्या होगा। गुरुजी दे दो, पक्का सही बताओगे ना। बिल्कुल गुरुजी पक्का हम सही बता देंगे। मैंने लिखा उस समय ताजमहल का निर्माण कार्य चल रहा था। उस बीच में लिखना समय, ताजमहल का निर्माण कार्य चल रहा था। मैंने लिखा चल रहा था। अब बताओ फटाफट इसका राइट उत्तर क्या होगा। बस एग्जाम में ये प्रश्न आया, इसका उत्तर बता दो। अरे मेरे दोस्त जल्दी से बता दो, तुम तो छाप दो कमेंट में, इसका जो उत्तर है वो क्या होगा। गुरुजी बस छाप दिया, रहा था तो अपूर्ण में आएगा, तो अपूर्ण भूतकाल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अपूर्ण भूतकाल। बात समझ में आई। अगली क्लास में बहुत उदाहरण लेकर आऊंगा, अभी मुझे जाना है, मैंने पहले ही कहा था, इसलिए आज की 10 11 12 मिनट की क्लास हुई है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्लास को शेयर कर दिया करो थोड़ा सा, और फिर से एक बार सभी मेरे प्रिय साथियों को। और देखो लोहड़ी मकर संक्रांति जो है वो त्योहार इस तरीके से बनाना है कि के ऊपर यहाँ आग उग ना गिर दियो, रामू सीखनो है। ठीक है चलो, और मैसेज में उसको भी बोल देना मेरी तरफ से कि हैप्पी लोहड़ी। ठीक है, मिलते हैं अगले भाग में। आज के लिए जय हिंद। फिर से मैं आपको जो एक बार और जी करा कि था ना कि तो रूम बार मन नहीं लगता। अब घर जाऊंगा याद तो तुम्हारी बहुत आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, घर भी जरूरी है। चलो कोई, मिलते हैं अगले भाग। जय हिंद।